हेलो दोस्तों, आप सभी का जावा के नई सीरीज़ में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोग जावा के बेसिक इंट्रोडक्शन एंड सेटअप देखे थे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स। ठीक है। तो डेटा टाइप बेसिकली होता क्या है। पहले डेटा क्या होता है। डेटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है। इन्फॉर्मेशन जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन हो उसको आप डेटा बोल सकते हैं। इमेज हो गया, वीडियो हो गया, वॉइस हो गया, और जैसे नंबर हो गया, कोई भी सेंसर द्वारा जो इन्फॉर्मेशन, टेम्परेचर वगैरह, ये सब भी सारे को हम लोग डेटा बोलते हैं। तो जावा को बेसिकली स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज बोला गया है। स्ट्रांगली टाइप्ड मतलब होता क्या है। स्ट्रांगली टाइप मीन्स जो भी जावा में डेटा हम लोग डिफाइन करते हैं उसके साथ हम उसका डेटा टाइप भी बताते हैं। अदरवाइज कंपाइलर एरर देगा। तो जो भी डेटा रहेगा उसको हम लोग डेटा टाइप भी उसके साथ एक टाइप भी प्रोवाइड करेंगे, सो कंपाइलर आसानी से समझ पाएगा ये है क्या। अदरवाइज कंपाइलर एरर देगा। बाकी बहुत सारे लैंग्वेज में हम लोग टाइप नहीं डिफाइन करते हैं, कंपाइलर आइडेंटिफाई कर लेता है। बट ये जावा ज़्यादा ही सिक्योर लैंग्वेज है, तो इसमें हर डेटा को टाइप में देना कंपलसरी है। अदरवाइज कंपाइल नहीं हो पाएगा, आपका कोड रन नहीं हो पाएगा, एरर देगा। मीन जावा जो है उसका कंपाइलर बेसिकली समझता है वो क्या है, वो समझ नहीं पाएगा बेसिकली। तो जावा में डेटा तो समझ गए, और टाइप क्या होता है, किस टाइप का डेटा है। जैसे कुछ नंबर आपको स्टोर करना है तो नंबर टाइप का उसका लेना पड़ेगा। कुछ आपको सेंटेंस, वर्ड या कोई भी कैरेक्टर जैसे अल्फ़ाबेट हो गया, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हो गया, तो उसके लिए अलग टाइप का एक डेटा होगा। ठीक है। उसके बाद जैसे आपको ट्रू फॉल्स स्टोर करना है तो उसके लिए अलग टाइप का होगा। डेसिमल नंबर होगा तो उसके लिए अलग टाइप का होगा। तो जावा में ऑलरेडी जो डिफाइंड डेटा है पहले से उसको प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं, और जो हम लोग यूजर द्वारा डिफाइन किया जाता है, जैसे हम लोग यूजर हुए तो हम जो डिफाइन करेंगे वो नॉन प्रिमिटिव कहलाएगा। ठीक है। तो जावा में 8 टाइप के प्रिमिटिव डेटा होते हैं। कौन कौन होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप। अभी 8 टाइप का होता है, तो इसको हम अभी आपको बताते हैं कि क्या क्या होता है। जैसे आपको हो गया बाइट, बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, इंट हो गया, लॉन्ग हो गया, सॉरी यहाँ पे कॉमा दे दीजिए, इंट हो गया, लॉन्ग हो गया, फिर कैर हो गया, फ्लोट हो गया, फ्लोट हो गया, देन डबल हो गया, देन बुलियन हो गया। अब देखेंगे तो ये 8 टाइप का होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तो 8 टाइप का डेटा है। ठीक है। इसको हम लोग 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ठीक है। ग्रुप 1 को हम लोग इंटीजर बोलेंगे। इसका फॉन्ट बढ़ा लेते हैं। ठीक है। ठीक है। पहला को इंटीजर ग्रुप हो गया। दूसरा हो गया फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट हम देखेंगे कि इसमें कौन सा डेटा कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है। कैरेक्टर, कैरेक्टर। और उसके बाद हो गया बुलियन, बुलियन। ठीक है। अब इंटीजर उस डेटा के साथ हम टाइप प्रोवाइड करेंगे जिसका मतलब जो नंबर टाइप का होगा। ठीक है। नंबर टाइप होगा जैसे 1 2 3 4, इस टाइप का न्यूमरिक डेटा को हम लोग और बेसिकली इंटीजर बोलेंगे, इंटीजर वाले ग्रुप में बिलोंग करेगा। फ्लोटिंग पॉइंट आप नए हो तो शायद नहीं पता होगा, बट फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है, नॉर्मल इंटीजर को अपन इंटीजर में डालेंगे, बट कभी कभी अपना नंबर रहता है 12.5, 12.3333 समथिंग, इस टाइप का जो इंटीजर के बाद डेसिमल के बाद जो नंबर आता है उस टाइप को डेटा को हम किधर रखेंगे। तो उसके लिए एक अलग ग्रुप है जावा में जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग। ठीक है। तो इसमें हम रखेंगे जैसे एग्जांपल 1 रखें, 2 रखें, इस टाइप का डेटा है। ठीक है। अब फ्लोटिंग पॉइंट में रखेंगे 2.45 समथिंग, इस टाइप का डेटा रखेंगे। फिर अगला ग्रुप है कैरेक्टर। कैरेक्टर, तो कैरेक्टर क्या होता है, जैसे कोई भी अल्फ़ाबेट है। ठीक है। कोई भी लेटर है उसको कैरेक्टर बोलेंगे। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर है जैसे एट द रेट हो गया, चाहे बाकी स्पेशल कैरेक्टर हो गया, चाहे ये कॉमा हो गया, डॉट हो गया, ये सारा कैरेक्टर में स्टोर कर सकते हैं हम। टू को भी मीन्स इंटीजर को भी कैरेक्टर में कर सकते हैं, लेकिन उसको एज ए कैरेक्टर ट्रीट करेगा, उस समय वो नंबर नहीं ट्रीट करेगा, उसमें नंबर का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा, उसके लिए वो कैरेक्टर रहेगा। ठीक है। बट इस टाइप का इसमें हम नंबर भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं डाल सकते हैं। तो ये कैरेक्टर हो गया। बुलियन बहुत ही सिंपल, इसमें 2 ही डेटा है, ट्रू एंड दूसरा फॉल्स। ठीक है। ये 4 ग्रुप का डेटा हो गया। ये प्रिमिटिव 8 है, इसका 4 ग्रुप है। ठीक है। अब जो भी डेटा रहेगा उसके साथ हमको टाइप देना पड़ेगा। तो ये टाइप हो गया। ठीक है। टाइप हो गया। अब हम आगे बात करते हैं कि एक कौन सा टाइप किस में जाता है। हर टाइप का बेसिकली एक रेंज होता है। ठीक है। लॉन्ग 64 बिट का होता है, इन 32 का, शॉर्ट 16 का, बाइट 8 का। ठीक है। बट उस सब का रेंज होता है। रेंज अभी अगर हम आपको देंगे तो याद नहीं रहेगा, फिर भी मैं अभी बता देता हूँ। स्क्रीन पे आपको ये विजुअल होगा। रेंज तो मुझे बिल्कुल नहीं, किसी को नहीं याद रहता है, बट बाइट का -128 टू 127 रहता है, और शॉर्ट का भी -32,768 टू 32,767 रहता है। उसके बाद इंट का, लॉन्ग का, ऐसे
रेंज उसका बढ़ते रहता है, तो आप देख लेंगे, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात आती है एक डेटा दूसरे डेटा में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। जैसे मान लो आपके पास ये हम लोग जैसे कैरेक्टर है, उसको हम इंटीजर में डाल सकते हैं कि नहीं, इंटीजर है उसको कैरेक्टर में डाल सकते हैं कि नहीं। तो इस टाइप को बोलते हैं कन्वर्जन। बहुत सारे डेटा एक दूसरे में कंपेटेबल होता है, बहुत सारे नहीं होता है, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट का जो विड्थ रहता है वो 32 बिट रहता है, एंड डबल का 64, करेक्ट, यस। तो ये आप देख लिए डेटा का टाइप एंड उसका ग्रुप देख लिए। अभी हम लोग इंटेलिजेंट पे चल के एक्चुअल रियल लाइफ से समझेंगे डेटा होता क्या है, मीन्स कैसे अपन डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल क्या होता है। अब हम बात करते हैं वेरिएबल का। आपको डेटा के बारे में बेसिक मोटा मोटी आइडिया तो हो ही गया होगा। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को बोल सकते हैं बेसिक स्टोरेज यूनिट होता है जावा प्रोग्राम में जो वेरिएबल होता है। अब स्टोरेज क्या होता है, ये स्टोरेज बोले तो कंटेनर जिसमें हम कुछ चीज़ डाल सकते हैं। इसको रियल लाइफ अपने डे टू डे लाइफ से भी समझेंगे। तो जैसे अपने घर में है तो एक कंटेनर होगा जिसमें हम राइस डालते होंगे, करेक्ट, वो कंटेनर है और उसमें राइस डालते होंगे। दूसरा टाइप का कंटेनर है, जैसे मिल्क डालने के लिए बोतल होगा, ऑयल डालने के लिए भी बोतल होगा। अलग अलग टाइप के चीज़ डालने के लिए अलग अलग टाइप का कंटेनर अपन यूज करते हैं। सेम तरीके से जावा में अलग अलग टाइप के डेटा डालने के लिए अलग अलग टाइप जावा ने डिफाइन कर रखा है। जिस टाइप का डेटा है उस टाइप में रखेंगे, ठीक है। जैसे मोटा आइटम है उसको हम नेट में भी डाल सकते हैं। अपने पास कुछ कंटेनर है जो जाली जाली जैसा है, उसमें हम लिक्विड को नहीं डाल सकते हैं। बट मोटे जो अपने पास कुछ भी सामान है, जैसे जाली वाला आइटम है, छोटे छोटे जाली है, तो उसमें पेंसिल, इरेजर, कटर, शार्पनर इस टाइप का अपने टेबल पे स्टैंड रहता है जाली वाला, उसमें डाल सकते हैं, बट उसमें लिक्विड वाला चीज़ नहीं डाल सकते, करेक्ट। तो उसी टाइप का डेटा में भी है। तो वेरिएबल क्या होता है, एक कंटेनर है। कंटेनर अपने घर में क्या होता है, एक स्टोरेज है, करेक्ट। स्टोरेज है मतलब एक एड्रेस है। अपने घर में आप बोल सकते हैं रूम नंबर 1 में वार्डरोब के ये वाले कंपार्टमेंट में ये रखा हुआ है। मीन्स आपका घर एक टोटल यूनिट है, एक बड़ा सा स्टोरेज है, उसका एक सब यूनिट पर्टिकुलर कंटेनर है जो कहाँ रखा हुआ है। तो वेरिएबल जो है बेसिकली उस एड्रेस का नाम है, ठीक है, उस एड्रेस का नाम है। आप थोड़ा थोड़ा उसको रिलेट कर पा रहे होंगे अपने डे टू डे लाइफ से, ठीक है। जैसे अ, मेरे पास कुछ सामान पड़ा है किचन में, तो किसी को बताएंगे, नाम बताएंगे कि किचन का राइस बॉक्स में ये पड़ा हुआ है, राइस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसको बेसिकली वो एड्रेस बता रहे हैं कि किचन में है, वहाँ पे उसका नाम भी बता रहे हैं, वो इजीली से आइडेंटिफाई कर पाएगा। सेम तरीके से वेरिएबल है। वेरिएबल को हम लोग ये बेसिक स्टोरेज यूनिट है जहाँ पे जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। अब चलते हैं वेरिएबल मीन्स को कैसे डेटा स्टोर करते हैं क्या है, तो इसके लिए हम इंटेलिजे पे चलते हैं, ठीक है। ये कल हम लोग बनाए थे फर्स्ट जावा प्रोग्राम, उसी में हम आपको आगे आज दिखा रहे हैं, एक दूसरा क्लास बनाते हैं, ठीक है। ये सारे चीज़ हम आपको बाद में बताएंगे, अभी जस्ट हम आपको डेटा समझा रहे हैं। जैसे हम लोग मैथ भी पढ़े होंगे, तो मैथ में क्या करते थे, लेट एक्स इक्वल टू 5, मीन्स वो एक स्टोरेज है जहाँ पे हम 5 स्टोर कर रहे हैं, करेक्ट। तो ऐसे जावा में एक अभी मैं क्लास बनाता हूँ। क्लास क्या होता है ये समय बाद में, डेटा टाइप एंड वेरिएबल, ठीक है, ये बन गया। इसमें आप जैसे हम आपको बताए हैं डेटा का टाइप होता है। जैसे मैं एक्स लिया, एक्स डेट वेरिएबल का नाम है, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 4 दे दिया। अब आप देख रहे हो ये रेड कलर का है, ठीक है। डेट मीन जावा समझ नहीं पा रहा है कि ये है क्या चीज़, समझ रहे हो। तो जब भी हम वेरिएबल बनाएंगे उसके साथ उसका हम टाइप देंगे, ठीक है, टाइप देंगे, ठीक है। ये बोल रहा है कि इसको इंट में कन्वर्ट करने के लिए, इंट टाइप का, क्योंकि इंटीजर हम यहाँ पे दिए हैं, यहाँ पे हम ट्रू देंगे, ट्रू देंगे तो ये बोलेगा इसको बुलियन टाइप का बनाओ। यहाँ पे जाएंगे आप, तो बोला है कि बुलियन का बनाओ, ये बुलियन जावा समझ नहीं पा रहा है। ये इंटेलिजे वगैरह आपको कंपाइलेशन इशू दे देता है कि कैसा क्या एरर है, क्या हो सकता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम इसको 5 लेते हैं, इसको हम टाइप दे दिए इंट, कंपाइलेशन एरर गया। डेट मीन्स ये एक कंटेनर है जावा की मेमोरी में, एक एड्रेस का नाम है जिसमें हम 5 स्टोर किए हैं। इस नाम से इस 5 को हम एक्सेस करेंगे, मुझे कहीं भी जरूरत पड़ेगा एक और वेरिएबल लेते हैं, इंट वाई इक्वल टू 7, ठीक है। अब देखेंगे कि मुझे जब भी इस दो वेरिएबल का दो डेटा लेना पड़ेगा जावा के अंदर से, तब मुझे उसके नाम से यूज करना पड़ेगा। जैसे मुझे ये दोनों को ऐड करना है सपोज, तो मैं एक रिजल्ट या कुछ भी जेड में डाल देता हूँ, उसका सम करके, जैसे मैथ में हम लोग पढ़ते थे वही चीज़ आप समझो, एक्स उसके नाम से उसको यूज किया, वाई, ठीक है, ठीक है। अब बोलोगे कि फिर इसको जेड में क्यों डालें, तो दो नंबर को हम ऐड करेंगे तो एक नंबर ही मिलेगा, करेक्ट। सेम टाइप का नंबर को ऐड करेंगे तो उसी टाइप का मिलेगा। इसका टाइप क्या है, इंटीजर है। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल का नेम, और ये उसका टाइप होता है, ठीक है, ये टाइप होता है। तो इसको हम लोग इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। ये वेरिएबल का डिक्लेरेशन हुआ, ठीक है, इंट इन
स्पेस x डिक्लेयर किए, ठीक है, और उसमें हम समान भरे हैं इक्वल टू 5, उसमें हम 5 डाल दिए हैं, ठीक है। तो अब x की वैल्यू 5 हो गई है। ये सेमी कॉलन जावा के हर लाइन के लास्ट में हम लोग डालते हैं कि जावा को समझ में आया कि लाइन यहाँ पे खत्म हो गया है, तो इसको टर्मिनेटर ऑपरेटर बोलते हैं, टर्मिनेट हर लाइन टर्मिनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो हर लाइन के बाद जहाँ पे मुझे टर्मिनेट करना है कि ये लाइन अब खत्म हो गया है, तो इसमें हम सेमी कॉलन डालेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से इसका इनिशियलाइजेशन हुआ। अब बहुत अलग अलग टाइप के डेटा हैं आपको, जैसे ये तो इंट का एग्जाम्पल दे दिए। अब आपको अल्फ़ाबेट स्टोर करना है, तो उसके लिए कैर टाइप का है, ठीक है। यहाँ पे हम कमेंट करके लिखते हैं ऐसे करके इंटीजर। तो इंटीजर में आप और भी है, जैसे बाइट है, बाइट टाइप का है, के इक्वल टू 12, ये भी डाल सकते हैं, बाइट हो गया। शॉर्ट हो गया, शॉर्ट भी ऐसे लिखेंगे, एन इक्वल टू, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं जो स्मॉल लेटर से लिखना जावा का बेस्ट प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं कि एक कैरेक्टर का ही नाम लिखना है, इसका नाम आप बड़ा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ, सिंगल कैरेक्टर नहीं भी रह सकता है, ठीक है। जैसे शॉर्ट में आप, ठीक है, ये डाल दिए। तो अब बोलेंगे शॉर्ट बाइट सब में हम एक ही टाइप का डाल रहे हैं, लेकिन इस सब का लिमिट है। अगर हम बाइट में अगर नंबर बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम के बाद ही कंपाइलेशन एरर देगा, क्योंकि इसका भी रेंज है, ठीक है। उस रेंज को एक्सीड नहीं करना चाहिए, जैसे हम आपको शुरू में बताए थे। अब याद करने की ज़रूरत नहीं है वैसे। ये कौन सा बाइट, बाइट का जो रेंज होता है 8 विथ होता है, 120 -128 से 127 तक होता है। तो इसमें 127 भी डाल सकते हैं, जैसे 128 करेंगे तो ये एरर देगा। उसी तरीके से शॉर्ट का भी रेंज होता है, ठीक है। शॉर्ट का रेंज काफ़ी बड़ा होता है, -32,000 से 32,000 प्लस 32,000 तक का रेंज होता है, ठीक है। इस तरीके से इंटीजर का उससे भी ज़्यादा होता है, लॉन्ग का उससे भी ज़्यादा होता है, डबल का उससे, इस टाइप का उसका रेंज होता है। तो मान लो आपके पास छोटा डेटा, अब बोलेंगे कि सब में तो हम इंटीजर ही डाल रहे हैं। आपको ऐसा डाउट आ सकता है कि हम सब में तो इंटीजर डाल रहे हैं, तो इतने सारे वेरिएंट का क्या ज़रूरत है। तो वही फिर वही बात है, अपने घर में जैसा सामान वैसा उसका बर्तन, स्टोरेज, करेक्ट। अब मुझे छोटा नंबर स्टोर करना है, तो उसके लिए हम बड़ा सा कंटेनर क्यों मतलब यूज करेंगे, उसमें बाकी स्पेस खाली रह जाएगा जो वेस्ट चला जाएगा। तो कंप्यूटर के दुनिया में स्टोरेज का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो हम लोग चाहते हैं कम से कम मेरा मेमोरी स्पेस यूटिलाइज हो, वेस्ट कम से कम हो, करेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो, वेस्ट कम हो। तो इस वजह से जब शॉर्ट टाइप का डेटा रहेगा तब शॉर्ट यूज कीजिए, बाइट टाइप का रहेगा तो बाइट यूज करो, ठीक है। इंटीजर मतलब बड़े रेंज है तो इंटीजर कीजिए, उससे भी बड़े हैं तो आप लॉन्ग कीजिए। तो इस वजह से अलग अलग वेरिएंट इंटीजर में है, ठीक है। अब आता है कैरेक्टर, कैर टाइप का। कैर इसका ना ऐसा नहीं कि हम सी लिखें तो सी नाम से ही करेंगे, आपको यहाँ पे ABC इसका नाम दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, लेकिन कैर में एक ही कैरेक्टर, एक ही चीज़ अंदर में रहेगा, एक ही कोई भी, जैसे स्पेशल कैरेक्टर है तो ये अंदर में हम डाल सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर कैर XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि 3 कैरेक्टर, कुछ भी उसका नाम हम कुछ भी दे सकते, लेकिन उसको सिंगल कोट के अंदर डालना। फिर जावा उसको अंडरस्टैंड करेगा, ओके दिस इज कैरेक्टर टाइप का, ठीक है। अदरवाइज अगर यहाँ पे बिना कोट का डालेंगे तो जावा उसको कैरेक्टर नहीं ट्रीट करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप एन डाल दो, कैपिटल स्मॉल कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं, सब अलग अलग कैरेक्टर है। तो ये कैट टाइप का हो गया, ठीक है। इसी तरीके से लॉन्ग टाइप का डेटा हो, लॉन्ग टाइप का आपको दिखाते हैं। लॉन्ग कीवर्ड लिखना पड़ेगा, कीवर्ड हम आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। लॉन्ग, अब जावा को हम बता रहे हैं लॉन्ग डेटा स्टोर करना है, ठीक है। तो इसको L1 हम नाम देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसका वैल्यू हम लिखते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग है, वैसे लॉन्ग लिखने के बाद ना एल डालना रहता है कि उसको जावा को समझ में आए कि ये लॉन्ग है, क्योंकि अभी यहाँ पे हम इंटीजर इंट भी कर देंगे ना, अगर एल नहीं डालते हैं तो इसको इंटीजर की ट्रीट करेगा। तो इसीलिए लॉन्ग लिखना है तो आप, बेस्ट प्रैक्टिस होता है आप इसको स्मॉल एल या कैपिटल एल डाल दोगे तो उसको पता चलता है कि लॉन्ग है, ठीक है। इसी टाइप से हम देखेंगे फ्लोट, ठीक है। फ्लोट कुछ भी नाम दे सकते हैं, फ्लोट, फ्लोट को कोट वगैरह में नहीं देना, सिर्फ कैरेक्टर को ही कोट में देना है, ठीक है, सिंगल कोट में। तो फ्लोट में हम जैसे 12.34 ऐसा लिखना है, ये फ्लोट। तो फ्लोट की कंपाइलेशन एरर देगा, ठीक है। क्यों दे रहा है वो भी मैं बता रहा हूँ। एक और डेटा टाइप होता है डबल, डबल को लिखो 12 पॉइंट कुछ भी नंबर दे दो, कुछ भी दे दीजिए, ठीक है। अब देखो ये और ये सेम टाइप का डेटा है, तो जावा को कैसे समझ में आएगा कि ये फ्लोट है या ये डबल है। अभी उसको जावा डबल ही ट्रीट कर रहा है बाय डिफॉल्ट, इसको हम लास्ट में एफ देंगे तो वो समझेगा ओके ये फ्लोट है, ठीक है। अदरवाइज वो उसको डबल कंसीडर करता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इंट बाइट शॉर्ट लॉन्ग कैर लॉन्ग फ्लो डबल भी देख लिए। अब यहाँ पे बुलियन देखते हैं, बुलियन, बुलियन हम यहाँ पे बी लेते हैं, कुछ भी नाम ले लो। यहाँ पे ट्रू डाल सकते हैं, नहीं तो बुलियन B1 दूसरा वेरिएबल लिए, इसमें फॉल्स डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम डेटा डिफाइन करते हैं।
तो जैसे इंटीजर देख लिया, बाइट, शॉर्ट, कैर, लॉन्ग, फ्लोट, कितने देखें, 1 2 3 4, 4 हो गया, 5 6 7 8, 8 टाइप के हम लोग डेटा को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, ये सब हम लोग इनिशियलाइज किए हैं। इसका होता है डायनेमिक इनिशियलाइजेशन भी होता है, बट इसको हम नॉर्मल इनिशियलाइज कर दिए हैं, डिक्लेयर किए उसी समय से उसको इनिशियलाइज कर दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि कास्टिंग कैसे होता है। कास्टिंग मीन्स बोले तो एक टाइप के डेटा को दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो वो भी बहुत सारा जगह पे ऑटो कास्टिंग भी हो जाता है। जैसे हम आपको कास्टिंग दिखा रहे हैं, ठीक है। कास्टिंग यहाँ पे हम सारा को हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। कास्टिंग में जैसे ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन हो जाता है। जैसे यहाँ पे लॉन्ग डेटा है, यहाँ पे हम एक्स को डाल देंगे ना, लॉन्ग को एक वेरिएबल का नाम दे देंगे L1, इसमें एक्स डाल दिए, आसानी से चला गया, क्योंकि ये दोनों कंपेटेबल डेटा है, इंटीजर टाइप है, इन टाइप का ही है, जो लॉन्ग में आसानी से चला जाएगा। कन्वर्जन के लिए दो क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ फुलफिल करना चाहिए, दोनों टाइप कंपेटेबल होना चाहिए एक दूसरे में, और उसके बाद डेस्टिनेशन, ये यहाँ पे डेस्टिनेशन है वो लार्जर होना चाहिए सोर्स से। अभी यहाँ पे एक्स इंट है, इंट छोटा है, लॉन्ग बड़ा है, ये हो गया, लेकिन इसका वाइस वर्सा करेंगे तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे कास्टिंग देखते हैं, ऑटोमेटिक कास्टिंग इसको बोलते हैं, ठीक, कास्टिंग, ठीक है। इसका वाइस वर्सा देखते हैं। मेरे पास एक लॉन्ग टाइप का डेटा है L2, ठीक है, L2 में मैं कुछ डाला, इसको L भी दे दिया, ठीक है। लास्ट में कैपिटल L लिखते हैं कि आपको पता चले कि डेट इज लॉन्ग L सॉरी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंट देंगे, जेड लेंगे और इसमें L2 को डाल रहे हैं, तो ये नहीं डलाएगा। सबसे पहले इंटीजर एंड लॉन्ग कंपेटेबल तो है, बट यहाँ पे डेस्टिनेशन इंटीजर टाइप का है एंड सोर्स लॉन्ग टाइप का है, तो बड़ा चीज़ छोटे में नहीं आ सकता है। मीन्स बड़े कंटेनर का सामान आप छोटे कंटेनर में डालोगे तो वहाँ पे चांस है कि आपका सामान बर्बाद भी हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे केस में ऐसा भी है कि बड़े कंटेनर में मान ले एक बड़ा सा टोकरी है जिसमें सिंगल आम है, एक छोटा सा टोकरी में उसको पलट रहे हैं, कुछ बर्बाद नहीं होगा। ये हम लोग देख के आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बस जावा को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ बर्बाद होने वाला है कि नहीं होने वाला है, ठीक। तो इस केस में हमको इसको कास्ट करना पड़ता है, इसको बताना पड़ता है कि ठीक है बर्बाद नहीं होगा, हमको फोर्सफुली कास्ट करना है, तो यहाँ पे इसको हमको इंट में बदलना है, तो ऐसा इंट, इसको इंट में कन्वर्ट कर दिया बेसिकली फोर्सफुली। लेकिन ऐसे केस में बहुत सारे चांस है कि अपना इन्फॉर्मेशन लॉस भी हो सकता है। कैसे, अभी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हम बहुत लंबा डेटा डाल दिए जो शायद इंटीजर में, हाँ एक मिनट, ठीक है, लॉन्ग में इतना सपोर्ट किया, ठीक है, लॉन्ग का ये मैक्सिमम रेंज है, ठीक है। मैंने बढ़ाते गया, देख लिया कब एरर आ रहा। अब यहाँ पे हम L2 को प्रिंट करते हैं और दूसरे लाइन में Z को प्रिंट करते हैं। आप देखिएगा इन्फॉर्मेशन लॉस हुआ रहेगा, ठीक है। अब देखिएगा दोनों आउटपुट तो सेम आना चाहिए क्योंकि सेम डेटा डाल रहे हैं, लेकिन बड़े टोकरी में बहुत 100 आम है, छोटा में 5 ही अँटने वाला है, तो बाकी 95 आम इसमें नहीं मिलेंगे, ठीक है। देखो ये रिजल्ट निगेटिव में दे रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर रिजल्ट नहीं देता है। जब हम फोर्सफुली उसको कास्ट करते हैं तो इसका वो कम्प्लीमेंट वगैरह चेंज हो जाता है, जो हम आपको बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे, आपको पता चलेगा कि कैसे निगेटिव गया। इसके रेंज से जैसे ही इस रेंज से बाहर होता है तो निगेटिव में चला जाता है, वो हम आपको लास्ट में बताने वाले हैं, क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ा सा 1s कम्प्लीमेंट, 2s कम्प्लीमेंट, ये सब आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। वो थोड़ा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का है, लेकिन उसकी कोई भी ज़रूरत भी नहीं है। जस्ट आप समझिए उस रेंज में रहेगा तो ये कंपेटेबल रहेगा तो हो जाएगा। जैसे अभी देखेंगे शायद ये इंटीजर के रेंज में रहेगा तो ये कास्ट हो भी जाएगा, एग्जैक्टली रिजल्ट सेम आया, देख रहे हो ना, क्योंकि इंटीजर के ये रेंज में आता है, इंटीजर का रेंज में आता है, तो इसी को बोलते हैं टाइप कास्टिंग। यहाँ पे हम इसको कास्ट किए हैं एक टाइप से दूसरे टाइप के बीच में, ठीक है। जैसे यहाँ पे बाइट लेते हैं, बाइट बी इक्वल टू 128, ठीक है, 127 इसका मैक्सिमम रेंज है, ठीक है, 127 है, ठीक है। तो इसको हम इंट में आसानी से इंट के इक्वल टू बी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सेम हम रिवर्स वे में करते हैं, ठीक है। अब हम बाइट लेते हैं B1, इसमें हम एक इंट वेरिएबल लेते हैं K1, इसमें 128 डालते हैं, ठीक है। इंट में तो 128 आ ही जाएगा, इसको हम K1 को डालते हैं। अब देखोगे तो यहाँ पे डेस्टिनेशन मेरा छोटा है, सोर्स बड़ा है, तो ये बोलेगा इसको कास्ट करो, किस में, जो डेस्टिनेशन रहता है उस टाइप में। अब कंपाइलेशन एरर तो चला गया,
लेकिन यहाँ पे हम दोनों को प्रिंट करेंगे K1, साथ में हम प्रिंट कर देते हैं B1, ठीक है। अब देखिएगा इसमें अपना रिजल्ट सेम आना चाहिए, लेकिन आएगा नहीं। क्यों क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे डेटा लॉस हुआ रहेगा। यहाँ पे ये निगेटिव में गया होगा। अगर यहाँ पे आप ऐसा कर दो, ये निगेटिव में आउटपुट आया होगा। 128 जो यहाँ पे दिख रहा है ना, डेट इज द निगेटिव आपको। अब देखिएगा अभी माइनस रहेगा, करेक्ट, ये माइनस रहेगा, तो आउटपुट सेम नहीं आएगा। जैसे ही मैक्सिमम रेंज है उसमें एक ऐड करते हैं, जैसे इसका मैक्सिमम रेंज बाइट का क्या है 127, और उसमें हम 128 डाल रहे हैं। जैसे ही 128 डाल रहे हैं तो उसका वो स्टार्टिंग में जो बिगनिंग हो जाता है उधर चला जाता है। जैसे इसका रेंज हुआ कहाँ से कहाँ तक, -128 टू 127। तो जैसे ही इसमें एक और डालेंगे ना, तो इसका कंप्लीमेंट हो जाएगा, ये नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो वो हम लोग बाद में कन्वर्ट करके देखेंगे कैसे कन्वर्ट होकर बनता है, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। तो इस वीडियो में आपको एटलीस्ट इतना तो समझ में आ गया कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल का टाइप क्या होता है। अब इसमें कुछ चीज़ और डिस्कस करने की ज़रूरत है। वेरिएबल की टाइप होते हैं, टाइप तो होते हैं, टाइप समझ गया। उसका स्कोप होता है, ठीक है। स्कोप होता है, जैसे कितने कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं। हर वेरिएबल का एक टाइप होता है, लेकिन कितने टाइप के होते हैं। तो लोकल वेरिएबल होता है, लोकल होता है। दूसरा होता है इंस्टेंस, इंस्टेंस वेरिएबल होता है। देन स्टैटिक वेरिएबल होता है, ग्लोबल वेरिएबल होता है, ग्लोबल होता है। जैसे लोकल वेरिएबल क्या होता है, वो हम बाद में देखेंगे, बट लोकल समझो कि जैसे एग्जांपल में समझ जाते हैं। लोकल मीन्स कोई सामान आपका रूम के लिए स्पेसिफिक बना हुआ है, वो रूम में ही एक्सेस है, रूम के बाहर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, वो रूम के लिए स्पेसिफिक है, तो उसको हम लोकल बोलेंगे। रूम में भी कुछ सामान सिर्फ टेबल पर के लिए बना होगा, टेबल पे ही एक्सेस करना है, उसको टेबल से बाहर हम नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम टेबल के करस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर टेबल के लिए वो भी लोकल हो गया। कुछ सामान ऐसा होगा कि रूम में है लेकिन हम उसको हॉल में भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरे रूम में भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसको लोकल नहीं बोलेंगे। कुछ है इंटायर घर में यूज कर सकते हैं, तो उसको स्टैटिक बोल सकते हैं, ग्लोबल बोल सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल भी कहीं से भी, ये सब। तो ये होता है उसका स्कोप, कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया अपना प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया जो हम डिफाइन करते हैं। हम डिफाइन करते हैं मीन्स जैसे ये एक क्लास बनाए ना, ये भी, इसमें भी हम बहुत सारे डेटा स्टोर कर सकते हैं ना, तो इसको नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव डेटा हो गया। जैसे हमको, ठीक है, अभी तो हम बात किए हैं कि प्रिमिटिव इंटीजर चाहे कैरेक्टर डालना हुआ, लेकिन कभी कभी हमको पूरा सेंटेंस स्टोर करना रहता है, करेक्ट। जैसे तो उसके लिए हम स्ट्रिंग यूज करते हैं, उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग कुछ भी नाम दे दीजिए। यहाँ पे भी अगेन ये टाइप हुआ, ये वेरिएबल है, वेरिएबल का एक टाइप है। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग को नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कहा गया है। नॉन प्रिमिटिव इसलिए है कि स्ट्रिंग भी एक क्लास है, ठीक है, तो ये नॉन प्रिमिटिव। स्ट्रिंग में हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा स्टोर कर दिए स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग वो होता है कैरेक्टर, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। देखिए एक कैरेक्टर, दो कैरेक्टर का सीक्वेंस है, तो बहुत सारे कैरेक्टर बन के मिलके एक स्ट्रिंग बनाता है। तो इसमें एक कैरेक्टर भी डाल सकते हैं, एक कैरेक्टर भी डालेंगे, सिंगल कैरेक्टर का एक स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ 1 होगा, लेकिन ऐसा भी डाल सकते हैं। बट कैरेक्टर में हम एक से ज़्यादा कैरेक्टर नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो वो प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया। ये एक नॉन प्रिमिटिव है, जो भी यूजर डिफाइंड डेटा है। जैसे एक और नॉन प्रिमिटिव डेटा आपको बताते हैं, इंट प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया। लेकिन एरे बनाते हैं, एरे का आप कुछ भी नाम दे दो, न्यू इंट, इंट टाइप का ये एरे है जो इंटीजर टाइप का डेटा को स्टोर करेगा, ठीक है। ये बताता है इंटीजर टाइप, ये सब हम बताएंगे आगे चल के, आपको एरे पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे एरे क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, क्या है। तो यहाँ पे एरे जो हुआ वो नॉन प्रिमिटिव है, क्योंकि हम डिफाइन किया है ये, ठीक है। किस टाइप का नॉन प्रिमिटिव है, इंटीजर टाइप का है। इसमें इंटीजर वैल्यू ये स्टोर करेगा। प्रिमिटिव टाइप इसका कौन रहेगा, इंटीजर, बट ये नॉन प्रिमिटिव है क्योंकि जावा में पहले से ये डिफाइन नहीं है, ये हम डिफाइन करना है कितना लेंथ का लेंगे। इसमें चार चार लेंथ का लिया, बट यहाँ पे जैसे बाकी जो डेटा हम देखे थे इंटीजर, वो ऑलरेडी डिफाइन था इंटीजर टाइप का, बट यहाँ पे कलेक्शन ऑफ इंटीजर स्टोर कर रहे हैं, तो ये नॉन प्रिमिटिव हो गया। तो आपको मोटा मोटी प्रिमिटिव वर्सेस नॉन प्रिमिटिव पता चल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ पे अभी हम लोग सब प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, वेरिएबल डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, टाइप कास्टिंग देख लिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑपरेटर सीखेंगे, ठीक है। ऑपरेटर जैसे अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल एंड हैंड्स ऑन कैलकुलेटर प्रोजेक्ट वगैरह एक छोटा सा हम करेंगे, तो वो ऑपरेटर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जावा का कुछ कीवर्ड वगैरह डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको एटलीस्ट
क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये सब क्या है, ये आपको पता चल जाएगा कि क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।